नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में बात करूँगा माइक्रो फाइनेंस में ऑडिट ऑफ़िसर में जॉइन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। एज़ ए स्टूडेंट अगर आप फ्यूचर में बैंकिंग फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस में ऑडिट में अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो, तो क्या पढ़ाई करना पड़ेगा? माइक्रो फाइनेंस में अगर आप ऑडिट में जॉइन करना चाहते हो, तो क्या अगर आप ग्रेजुएट हो तो क्या आप ऑडिट में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? ऑडिट में अगर आप जॉइन करते हो, तो आपका जो है फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा? ऑडिट का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा रहता है? ऑडिट का ड्यूटी टाइम क्या रहता है? एंड ऑडिट में अगर आप जॉइन करते हो, तो आपको कितना सैलरी मिल सकता है? सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस में ऑडिट में अगर आप करियर शुरू करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप अपना डिग्री कर सकते हो एमबीए इन फाइनेंस, आप बीकॉम कर सकते हो, आप जो है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब कंप्लीट कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ा डिग्री हो गया, अगर आप एमबीए हो, तो एमबीए एमबीए इन फाइनेंस हो तो आप ऑडिट में करियर शुरू कर सकते हो। लेकिन जो लोग सिर्फ़ ग्रेजुएट कर चुका है, क्या वो लोग ऑडिट में अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारे कंपनी जो है ग्रेजुएट को भी ऑडिट के लिए प्रेफ़रेंस दे रहा था पहले। लेकिन अभी जो है सिर्फ़ ग्रेजुएट होने के बाद आपको ऑडिट में चांस नहीं मिलेगा। कम से कम आपका 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो आप जो है ऑडिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का माइक्रो फाइनेंस का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आते हैं ऑडिट का सैलरी क्या होता है? देखिए एज़ ए फ्रेशर अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ऑडिट में अप्लाई करेंगे, तो आपका सैलरी 12 मतलब 12,000 से लेके 18-20 तक हो जाएगा। कुछ कंपनी 15 भी पे करते हैं, कुछ कंपनी 18, कुछ कंपनी 20। तो आप पकड़ लीजिए 12,000 से लेके 20,000 तक आपको इंडियन सैलरी मिलता है। उसके साथ आपका 5,000 का फ्यूल मिलता है। ये फ्यूल सिर्फ़ 5,000 का फिक्स नहीं है। कुछ कंपनी में 3,000 भी मिल सकता है, कुछ कंपनी में 5,000 ये आपका लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर आप रन करते हो। तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो एज़ ए ऑडिट अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में शुरू करेंगे अपना करियर, तो आपका सैलरी 12 से 18,000 तक होगा और उसके साथ आपका 3 से 5,000 तक तेल और आउट स्टेशन जाने के लिए आपको अलग से खाने का खर्चा भी दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अगर आप होटल बुकिंग करते हो, तो होटल बुकिंग का भी खर्चा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो यही है आपका ऑडिट का सैलरी। अभी आते हैं ऑडिट का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ऑडिट का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस में ऑडिट ऑफिसर को एक्चुअली क्या-क्या चेक करना पड़ता है। सबसे पहला जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज़ ए ऑडिट ऑफिसर चेक करता है, उनके अंडर जितने भी ब्रांचेस हैं, वो हर दिन जो उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पूरे दिन में जितना भी फील्ड का कलेक्शन हुआ है, वो कलेक्शन ब्रांच में सही से डिपॉज़िट हुआ कि नहीं, वो चेक करना ऑडिट का काम है। वो चेक करना मतलब देखिए पूरे ब्रांच में जितना भी कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन को जो है मेन हैंडओवर ब्रांच मैनेजर करता है। लेकिन क्या होता है कई बार अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है ब्रांच मैनेजर के भी द्वारा, तो क्या करता है ऑडिट ऑफिसर जाके वो चीज़ चेक करता है कि मिस्टेक कहाँ हुआ है। तो एज़ ए ऑडिट ऑफिसर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनके अंडर जितने भी ब्रांचेज़ होता है, उस ब्रांच के अंदर में जितने भी फील्ड में कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को सही से डिपॉज़िट हुआ कि नहीं ये चेक करना है। एज़ ए ऑडिट ऑफिसर चेक करना पड़ता है कि जितने भी ब्रांचेज़ उसके अंदर है, उनके अंदर है, उस ब्रांच में जितने फील्ड कलेक्शन ऑफिसर फील्ड में जा रहा है, वो जो फील्ड ऑफिसर फील्ड से कलेक्शन ले ले रहा है कस्टमर से, वो सही से कस्टमर के लोन खाते में जमा कर रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना ऑडिट ऑफिसर का काम है।
तो ये कैसे चेक करता है ऑडिट ऑफिसर? देखिए रैंडमली एक ऑडिट ऑफिसर अगर उनके अंदर कम से कम 4 ब्रांचेज़ भी होगा, 4 ब्रांचेज़ के 5-5 बंदे होंगे तो 20 फील्ड ऑफिसर का एक साथ चेक करना मुमकिन नहीं है। तो क्या करता है ये लोग, मैक्सिमम टाइम रैंडमली जो है हर ब्रांच के जितने भी लोन ऑफिसर है, उस लोन ऑफिसर के अंडर कुछ-कुछ कस्टमर को रैंडमली फ़ोन करता रहता है। फ़ोन करके पूछता है कि आपने ईएमआई दिया कि नहीं? उसी के हिसाब से स्टेटमेंट चेक करता है। तो अगर किसी भी जगह पे उनको डाउट है कि कोई भी मिसकम्युनिकेट होता है कि कस्टमर का पैसा लेने के बाद जमा नहीं होता है, तो फिर वो जाके जो है फील्ड वेरीफ़ाई करता है। तो यही से ऐसे ही मतलब करता है। कई बार जो है कस्टमर खुद आके ब्रांच में कंप्लेंट करता है, तो ऑडिट जाके वहाँ पे वेरीफ़ाई करता है कि सही में कस्टमर पैसा दिया था कि नहीं, जमा हुआ कि नहीं। तो ये चीज़ चेक करना पड़ता है। एज़ ए ऑडिट ऑफिसर चेक करना पड़ता है कि जो भी माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर उनके अंडर जितने भी ब्रांचेज़ हैं, ब्रांच फील्ड में लोन दे रहा है, उस लोन ऑफिसर कहीं ऐसा है तो नहीं कि किसी कस्टमर से पैसा ले लिया लोन देने के बदले। अगर कोई भी कस्टमर से या कोई भी कस्टमर लोन लेने से पहले पैसा प्रोवाइड करता है, तो वो कस्टमर फ्यूचर में जाके ईएमआई नहीं दे सकता है या ईएमआई देने में मतलब थोड़ा मतलब झमेला कर सकता है। तो इसीलिए ऑडिट चेक करता है कि कोई भी लोन ऑफिसर मतलब फील्ड से कोई पैसा ना ले। तो ये चेक करता है एज़ ए ऑडिट ऑफिसर चेक करता है कि कस्टमर के लिए लोन जो भी कस्टमर उनके कंपनी के लोन अप्लाई किया है, वो जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सही है कि नहीं वो भी चेक करना ऑडिट ऑफिसर का काम होता है। ये कैसे चेक करता है देखिए कोई भी कस्टमर लोन अप्लाई करने के बाद पहले वो चला जाता है क्रेडिट के पास, क्रेडिट अप्रूवल होने के बाद फिर वो चला जाता है ऑडिट के पास। ऑडिट फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो क्यू करने के बाद फिर ब्रांच या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के आने के बाद वो अप्रेज़ल करते हैं। कुछ-कुछ कंपनी में जो है क्रेडिट के बाद डायरेक्ट असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अप्रेज़ल कर लेता है। फिर अगर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को कोई भी डाउट होता है, तो वो ऑडिट को इन्फॉर्म करता है, फिर ऑडिट जाके वेरीफ़ाई करता है। तो यही है माइक्रो फाइनेंस का जो है ऑडिट ऑफ़िसर का काम। एज़ ए फ्रेशर अब ऑडिट ऑफ़िसर में अगर आप करियर शुरू करते हो, तो फ्यूचर में जाके आप जो है सीनियर ऑडिट ऑफ़िसर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट बन सकते हो, उसके बाद आप बन सकते हो एरिया ऑडिट मैनेजर, उसके बाद क्लस्टर ऑडिट मैनेजर, आप बन सकते हो इन्वेस्टिगेशन मैनेजर, बहुत सारे ग्रेड अब पे आप जा सकते हो। जैसे माइक्रो फाइनेंस में अब अगर आप लोन ऑफिसर में जॉइन करते हो, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उसके बाद टेरिटरी मैनेजर, जैसे बनते जाते हो, प्रमोशन मिलता जाता है, सेम ऑडिट में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दिन में किसी भी जगह पे प्रमोशन नहीं मिलेगा या 1 साल काम करने के बाद आपको कोई भी जगह पे प्रमोशन नहीं मिलेगा। कम से कम आपको कोई भी कंपनी में अगर आप जॉइन करते हो, 2 साल आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करना पड़ेगा, तभी आपका जो है एक्सपीरियंस को वैल्यू दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान देखिए रखिएगा। अभी आते हैं ऑडिट ऑफिसर का ड्यूटी टाइम। देखिए माइक्रो फाइनेंस ऑडिट ऑफिसर का ड्यूटी टाइम बेसिकली फिक्स नहीं होता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का लोन ऑफिसर का सुबह जाके उनको जो है मतलब लोन कलेक्शन करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑडिट ऑफिसर का ऐसा नहीं होता है। ऑडिट ऑफिस का इन जनरल ड्यूटी कभी 10 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक हो सकता है, कभी 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक भी हो सकता है। तो ये ऑडिट ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे काम करेगा। क्योंकि बेसिकली ऑडिट ऑफिसर का काम होता है कि जितने भी ब्रांच विज़िट करेंगे, जितना भी फील्ड विज़िट करेंगे, उस चीज़ को एक्सेल में अपडेट करके अपने मै अथॉरिटी या अपने मैनेजर को भेजना। तो ऑडिट में काम करने के लिए आपका एक्सेल आना मैंडेटरी होना चाहिए। अगर आपको एक्सेल्स नहीं पता है तो आप ऑडिट में ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएँगे और ऑडिट में काम करने के लिए आपका जो है वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में आपको सही से लिखना आना चाहिए, क्योंकि ऑडिट का काम जो होता है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका वर्बल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेल में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।